Assalamu alaikum. Welcome back to the interview of Talk with the Toppers. So today I have two students with us who have scored more than 95%. I have Saida Juveria who has scored 99% in 4th standard, and Sayed Saud, he scored 98%. Okay. So I would like to congratulate both of these students. We also have their parents, their father and mother with us. So, Alhamdulillah, we would like to speak to them about how they have been helping the students, helping their children to achieve this successful milestone. So, first, let me ask their mother. मैडम, क्या आप ये बताएंगे आपके बच्चे उनके पढ़ाई में कैसे मेहनत कर रहे थे और उनका टाइमिंग्स कैसा है, क्या राज है ये 99% 98% अचीव करने में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सवेरे 8 o'clock से लेकर वैन स्टार्ट होती है, विलेज से आते हैं, कमिंग फ्रॉम कुरुवल। तो बच्चों की मेहनत सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है, उठकर वो उसकी तैयारी करके निकलते हैं। फिर 1.5 आवर की जर्नी है, यहाँ पर आकर भी अच्छे से इम्प्रूवमेंट टीचर्स का भी होता है। उसके साथ साथ रिटर्न वो घर को आते हैं तो 6 o'clock हो जाता है। फिर भी बच्चे नॉन स्टॉप क्या करते हैं, फ्रेश होकर फ़ौरन जो गिवन होमवर्क रहता है होमवर्क की तरफ ख्याल रखती और उनकी मेहनत पूरी पढ़ाई पर रहती है। ना तो फ़ोन टच करती, ना तो दूसरे खेल में वो शामिल होना चाहती। ऐसी मेहनत उठाने से उसके साथ साथ माँ बाप की भी मेहनत हुई और टीचर्स का भी बहुत बड़ा शुक्रिया कि मेहनत हुई। इसी वजह से दोनों यानी दीन की पढ़ाई में भी कामयाब है हमारे बच्चे इस स्कूल में आकर, और दुनिया की पढ़ाई में भी कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों की मेहनत के साथ माँ बाप का भी बहुत बड़ा काम बनता है कि बच्चों को सपोर्ट करें। जैसे कि खेती के लिए पानी बाप का दर्जा होता है और माँ उसके सपोर्ट बन जाए तो बच्चे किसी हाल में भी अव्वल नंबर आ सकते हैं। जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती, एजुकेशन टीचर्स देते हैं और उनकी उस्ताद की कदर करते हैं, माँ बाप की कदर बच्चे कर कर उनकी बात मानेंगे तो कामयाबी इसी तरह हासिल होती है। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करें हैं मैडम। So some of the important points she mentioned that they are coming from Kurwal, so much of hard work they have. Early morning 6 o'clock they have to start, and late evening it is at 6 o'clock they are reaching back to the home. So though they have all these challenges, they are working very hard, and these parents, they are supervising their studies, and alhamdulillah both of these students, they got around 99%. Alhamdulillah. And one very important thing madam has mentioned, that no mobile phones. If you are keeping mobile phones away from the students, definitely they can spend most of the time in studies, and definitely they can excel in their studies. So it is both the father and mother, who support in their education along with the teachers. So this is the biggest strategy to have students achieving the great scores. Now let me ask the father. सर, आप क्या बोलते हैं, क्या आप इनके अचीवमेंट से खुश है, या आपके ऑब्जर्वेशन में बच्चे कैसे मेहनत कर रहे हैं और इनके पढ़ाई के बारे में क्या बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो नहीं पढ़े साथ पहले, हमारे बच्चे पढ़े, बहुत बड़ी खुशी हुई हमारे से। और टीचर से भी बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत सारा तरबियत दे रहे हैं, और हमारा भी इस पीछे बहुत मेहनत है बच्चे के पीछे। हम नहीं पढ़े तो बच्चों को भी इम्प्रूवमेंट करना होगा सर। इस्लाम पर चलते हुए दुनिया को कायम करे तो कामयाबी जरूर मिलती है। अब गैर के स्कूलों में तो ऐसा कल्चर नहीं है। ये मेन इम्पोर्टेंट होते हैं, कल्चर ऐसा है कि पूरे दीन पर चलता है। सिर्फ वो बच्चे हिजाब पहन को रहती है, बुर्खे के पाबंदी के साथ आते हैं, छोटा बच्चा सिर पर टोपी पहन को रहता है, सुन्नतों के तरीके से बैठना उठना खाना पीना होता है। और गैरों के स्कूल में सब कल्चर नहीं होता, सब इस्लाम के तरीके पर चलने से दुनिया की कामयाबी जरूर मिलती है। बेशक बेशक। हमारे से ज़्यादा हमारे वाइफ की मेहनत जी सही बात। जी हमें तो ड्राइवर है, हमें तो गाड़ी भी चलाते हैं, फिर भी इनकी मेहनत घर में ज़्यादा है बच्चों के वास्ते। हमारी तो थोड़ी है, मगर ज़्यादा मेहनत इनकी है। बेशक इनकी कोशिश से बेशक वहाँ क्या कुर्बानी तो माँ का बहुत पहला मदरसा है बच्चों के लिए। बेशक बेशक। जितना माँ इंटरेस्ट लेती है उतना बच्चों की कामयाबी जरूर मिल जाए इंशाल्लाह। और सर, और बच्चों में स्कूल से एक बार में और उसके ऊपर तरजीह देना काम के ऊपर, क्या आज क्या दिया, आज क्या पढ़े, आज क्या होमवर्क किए, वो पूछताछ करना फौरन। बच्चे हमको आते थे उसके बारे में पूछना, और उसके बारे में पूछना ही नहीं छोड़ दे तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। करेक्ट। बच्चे ट्यूशन नहीं करते सर, मेन इम्पोर्टेंट बच्चे को हमें पढ़ा
बेशक बेशक। ये सब ट्यूशन है। एक नाम है हमारे अली पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ट्यूशन के नाम पर दूसरे घर को भेजना, दूसरे कहीं जगह भेजना, बच्चे घूमना और बुरी आदतों के सभी शिकार हो जाते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा राय मशवरा मैडम ने दिए हैं सभी पेरेंट्स के लिए भी। ये बात है कि मतलब आप तो खुद बच्चों के साथ बैठे तो उनकी निगरानी करें तो माशाल्लाह 98% 99% देखें बिना ट्यूशन के अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या सजेशन आप देना चाहते हैं हमारे दूसरे पेरेंट्स हैं जो ये वीडियो देखेंगे, उनको क्या बोलना चाहते हैं? पेरेंट्स को ये बात कहना चाह रहे हैं कि बच्चों की तरबियत सबसे बहुत बड़ी चीज़ है। यानी माँ बाप का बहुत बड़ा हक तरबियत में बनता है। जैसा कि धन दौलत दुनिया की कितनी भी प्रॉपर्टी दी है उसमें कोई क्या भी मतलब नहीं। सबसे पहले एजुकेशन मोस्टली इम्पोर्टेंट, यानी कि दीन दुनिया को दोनों को भी सिखाना। यानी बाहर स्कूलों में ये नहीं है, यानी सिर्फ दुनिया की बातें, दुनिया का कल्चर सिखाया जाता है। दुनिया की जितना भी सीखो वो आखिर माँ बाप मरने के बाद एक दरूद पढ़कर बख्शने के काबिल नहीं रहेंगे। हमारा बच्चा यहाँ यूकेजी में आकर 10 सूरे बैहाट पढ़ता, क्लोज के सूरे से 10 पारे बैहाट पढ़ता, और हमारी बच्ची पूरा नाजिरा खत्म करी। नाजिरा खत्म करके अब वो हिफ्स को जाना चाह देखो ऐसे सभी हालात होते हैं। तो अब हमें गैरों के स्कूलों में डाले तो ये कल्चर नहीं होता। दुनिया के पेरेंट्स को यही मैं इतला देना चाहती हूँ कि बच्चों के ऊपर तवज्जो, यानी गरीबी में है हमें, हमारे हालात नहीं है स्कूल में पढ़ाने की, तो वैसा भी मत समझो। सबको भी मौका दिया गया है, हम मेहनत करेंगे तो बच्चों की जिंदगी कामयाब हो जाएगी। अगर हमें कम पहनेंगे, कम खाएंगे, मगर बच्चों को अच्छी तरबियत देंगे। अगर हमें दुनिया के माहौल में पलेंगे, दुनिया की फैशन परस्ती की जिंदगी में आकर हमें दुनिया के माहौल में रहेंगे, तो बच्चों को भी कुछ नहीं चाहते हम अच्छाई, और हमारी हालत भी अच्छी नहीं होती। अगर से बच्चे अच्छे हो गए, बच्चे अच्छे एजुकेशन में हो गए, तो हमारे बुढ़ापे को वो हमना सहारा बन सकती इंशाल्लाह। बेशक बेशक, बहुत सही बोले सर। आप क्या बोलना चाहते हैं पेरेंट्स को, जो फादर्स को, डैड को, बच्चों के निगरानी, बच्चों के लिए मेहनत करना और उनके दुनिया और आखिरत के लिए आपकी क्या मैसेज है? और जैसा सर रिव्यू में बोला मैं, जैसा हमारे वाइफ जितना मेहनत चाहिए पीछे करे, अब हर माँ बाप का हक यही बनता है। अब हमें तो मर्द मैंने बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तो हमें कभी उनको पूछताछ करने नहीं होता। तो घर में रहती, मस्तूरात रहती घर में, तो उनकी जिम्मेदारी होती है बच्चों के ऊपर निगरानी करे। आज क्या सबक दिए, आज क्या होमवर्क दिए, क्या करना है, क्या पढ़े है, वो पूछताछ करना। बच्चे स्कूल से घर में पूछताछ करना हो, अगर पूछेंगे तो इंटरेस्ट था, पढ़ी के ऊपर इंटरेस्ट था। और हमें जो फीसा बन रही उसकी फिक्र रहे, फीसा क्या वास्ते बन रही। अब जितना भी मैं वहाँ पढ़ के मैं फीस बनी हूँ मुझे मालूम। अब मुझे बच्चे पढ़ी मुझे खुशी हो रही है, मुझे फीस बनने जरा तकलीफ थी और खुशी महसूस हो रही है मुझे। ऐसा मैं सबसे गुजारिश है तो जरा फिक्र करें अपने माँ बाप की फिक्र सबसे पहला। अब उनके घर वाले की फिक्र, तो हस्बैंड तो बाहर रहते हैं, घर के औरत मस्तूरात हैं, उनकी फिक्र करें इंशाल्लाह। MashaAllah, these are golden words from the parents. Both the parents have explained it very well, that the parents have to take care of the children when they are at home. Definitely teachers are taking care when they are in school. So ma'am, can you say about how the support of the school or the teachers and management has been, or any complaints? No sir। और मैं बहुत खुशी से इजहार कर सकती हूँ कि स्कूल और स्कूल के जो भी जिम्मेदार हैं, इन्फॉर्डर हाजी मिस्रा, असलम पाशा सर और रहमान सर, और आपकी भी बहुत बड़ी मेहनत थी। उसके साथ साथ टीचर जितने भी बदले उन सबकी भी एक ही मेहनत थी कि बच्चों को तालीम अच्छा दिए। यानी कि बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स बैहाट कराना, स्लिप टेस्ट देना, यूनिट टेस्ट देना, और उसमें मार्क्स कम हो गए तो फिर रिपीट होमवर्क्स कराना। ये सब मैं टीचर्स के ऊपर निगरानी करती थी, कैसा उन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक कैसा पकड़ती, कैसा बच्चे उनको सिखाती, मतलब उन्होंने अच्छे से अच्छा सिखाए। और क्लास टीचर नूर फातिमा मैम, उन्होंने भी, और इससे पहले जो रुखसाना मैम थे, समरीन मैम थे, उन्होंने तासीना मैम थे, सबके भी सभी जो भी आती है स्कूल को अच्छे से अच्छे और पर्दे की पाबंदी के साथ आती, और बच्चों को अच्छे से दिल बहलाती, उनको क्या भी स्ट्रेस नहीं देते, और उसके साथ साथ अच्छे से अच्छा उनको अपने तरफ खींचकर उनको तालीम देती। Alhamdulillah, thanks to all our teachers, they all are working very hard, may Allah reward them. So all the viewers, हमारे स्कूल के टीचर्स के वास्ते, ये पेरेंट्स के वास्ते, बच्चों के वास्ते भी दुआ में याद रखिएगा। खासकर नाजिमा मैम के बारे में बोलना भूल गई। बच्चा हमारा बीमार था तो नाजिमा मैम भी फुल सपोर्ट करे, और उसके साथ साथ उनकी मेहनत भी बहुत है हमारे बच्चों के वास्ते। उनकी नहीं, वो क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे सब ये हॉलीडेज में मैम को मिस करे, क्या वास्ते का तो उन्होंने वैसे मैम थे,
और बुजुर्ग भी हैं उन्होंने, और उसके साथ साथ उन्होंने क्या करे, बच्चों को उनकी तरफ माया मोहब्बत से खींच को, छोटे बच्चों को दिल से लगा को ना पढ़ाना सिखाती। मेन इम्पोर्टेंट बात मैम कि कहता सर वो छोटे बच्चे जिद्दी होते हैं, जल्दी बात नहीं मानते। हमारा बच्चा भी जिद्दी है, शरारती है, मगर उनके दिमाग में गुर्फ डाला तो उनकी भी बहुत बड़ी मेहनत है। जज़ाकल्लाह तासीना मैम, नाज़िमा मैम। Very good, Nazima ma'am. So let me also ask these kids about how they have been studying. So first, Javeria, like what is your goal? What you want to become after completing your education? Hafiz Quran and teacher. Oh, mashallah, she also wants to become a Hafiz al-Quran and teacher. So Ali Public School is one such a school where we will help you to achieve both your goals, worldly goal and your goal for hereafter. So your success in both the worlds is important for us. And like, what is your favorite subject? English. Okay, she likes English. Maybe you can be the English teacher. Inshallah, we also have Ali English House Academy. Maybe after my retirement, we can have Sayyida Javeria ma'am be the English teacher at Ali English House Academy. What is it? And what do you want to become? Like doctor, engineer? What do you want? Doctor and engineer. दो नहीं बनते, एक बनो। Okay. Yeah, so that is also possible, doctor or engineer. So along with that, you also want to become Hafiz al-Quran. So here in Ali Public School, it is not that we are not training them in English. English भी स्कूल के पढ़ाई भी बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं हमारे टीचर्स, और we also help them like become the master in English and to become like the speakers. So we have our own Ali English House Academy. We also help them to deliver the speeches in English. So maybe even if I ask Sayyida Javeria to give the English speech or to say the one hadith along with English meaning, she can say that, correct? Okay, so can you show one demo? You say one hadith with the English meaning, or if possible, you can say the complete speech by standing up and see the camera and say. Loudly. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear brothers and sisters, how are you all doing today? That's really wonderful. I would like to thank Ali English House Academy for giving me an opportunity to develop my personality. Today I am going to say a hadith. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "At-tahuru shatul iman," which means cleanliness is half of faith. Thank you very much for listening to me patiently. Jazakallah khairan. Have a nice day. MashaAllah. That is a sample of what we teach here in Ali Public School. So the admissions are open for the next year. All those who are looking for both Dini and Dunya education, definitely they can do the admission of their children here. So we have only limited seats. So again, we would like to congratulate, we would like to thank the parents for your kind support. Alhamdulillah, they have also been supporting our school in all the aspects. So बहुत बहुत मुबारक और बहुत शुक्रिया आपको, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, और आपके बच्चों को इंशाअल्लाह बहुत बड़ा सक्सेस दोनों जहां में अल्लाह तबारक तआला हमें ये दुआ करते हैं इंशाअल्लाह. So thank you for watching. This is Mohammed Haris, the manager at Ali Group of Institutions. Please share and subscribe to our channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes. So what about lunch? Lunch अभी नहीं खाए, भूख लग रहे हैं.